शाम के 5 बज रहे थे। 20 दिन पहले ही ब्याह कर आई नई नवेली बहू धानी ने चाय बनाई और सबको चाय देने बाहर हॉल में आई। अरे बेटा, तुमने चाय भी बना ली? हाँ मम्मी जी, 5 बज गए थे तो मुझे लगा कि इस समय तक सब चाय पियेंगे ही, तो मैंने चाय बना ली। अच्छा किया। दादी जी को भी चाय दे दो। धानी चाय देने गई तो उसे देखकर दादी मंद मंद मुस्कुराई। क्या हुआ दादी जी, आप इस तरह मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही हैं? कुछ नहीं, बस चाय को देखकर अपने दिन याद आ गए। दादी जी मुझे भी बताइए ना उन दिनों की बातें। आखिर चाय को देखकर आपको कौन सा किस्सा याद आ गया? अच्छा, चल बैठ, बताती हूँ। धानी के साथ साथ घर के बाकी लोग भी वहीं आराम से दादी जी को घेर कर बैठ गए। यह उन दिनों की बात है जब मैं शादी होकर के इस परिवार में बहू बनकर आई थी। तुम्हारे दादाजी का परिवार एक संयुक्त परिवार था। घर में मेरी सास, 2 जेठ जेठानी, उनके 4-4 बच्चे, इतना बड़ा परिवार था। घर में मेरी सास का सिक्का चलता था। मजाल है कि कोई बेटा उनके सामने बोल जाए, तो अब तुम ही सोच लो कि बेचारी बहुओं का क्या हाल होता होगा। पर मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं सबसे छोटी बहू थी। मेरी दोनों जेठानियाँ बहुत अच्छी थी। इस घर में पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। अम्मा जी का रवैया बेटों के लिए अलग और बेटी और बहू के लिए अलग था। घर का सारा काम तीनों बहुएं और घर की बेटियां मिलकर ही करती थी। बेटों को पूरा आराम होता था। यहाँ तक कि खाने पीने के मामले में भी अम्मा जी बहुत फ़र्क करती थी। जहाँ सुबह सुबह बेटों के लिए और खुद अम्मा के लिए चीनी की चाय बनती थी, वहीं बहू और बेटियों के लिए गुड़ की चाय। और तो और, तुम यकीन नहीं करोगी, अम्मा जी जब भी बाहर जाती थी तो चीनी और घी के डब्बों को ताले में रख कर जाती थी। एक बार मैंने शुरू शुरू में कह दिया था कि मुझे गुड़ की चाय भाती नहीं है। हे भगवान, अम्मा जी ने बहुत हंगामा किया था। उसके बाद तो मैंने कान ही पकड़ लिए कि भाई जो जैसा मिल रहा है वैसे ही खुश रह लो। पर तुम्हें एक दिन का किस्सा बताती हूँ। घर का बाकी का काम निपटा कर घर की हम तीनों बहुएं बाहर बरामदे में बैठी आटा चक्की पर आटा पीस रही थी। जैसे जैसे आटा चक्की के दोनों पाटों के बीच में गेहूं पिस रहा था तो उसकी आवाज़ बाहर आ रही थी। वैसे ही हम बहुओं की हंसी ठिठोली की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। अम्मा जी घर में नहीं थी तो बहुएं भी बेफिक्र थी। 2 बहुएं जहाँ मिलकर आटा चक्की के पाट को चला रही थी, वहीं तीसरी बहू पिसे हुए आटे को कनस्तर में डाल रही थी। तभी मैंने अपनी बड़ी जेठानी से कहा, जी, आज तो काम करते करते बहुत देर हो गई, चाय पीने की इच्छा हो रही है। तभी मंझली भाभी ने भी कहा, हाँ जीजी, चाय पीने की इच्छा तो हो रही है, पर चीनी वाली, गुड़ की चाय अच्छी नहीं लगती। अरे, अम्मा जी को पता चल गया तो हमारा जीना दुश्वार कर देगी। एक तो वैसे भी इस समय चाय बनाने की इजाज़त नहीं है, ऊपर से तुम दोनों को चीनी वाली चाय पीनी है। जी, कुछ करो ना, अम्मा तो घर पर है भी नहीं। हाँ तो अम्मा जी घर पर नहीं है, लेकिन मुझे पता है ना, चीनी के डिब्बे तक वह ताले में जुड़ कर जाती है। तो क्या हो गया, पड़ोस में से पंसारी की दुकान से मंगा लेते हैं ना चीनी, अम्मा के आने से पहले चाय पी लेंगे। हाय, अगर पता चल गया तो हमारे माँ बाप तक को कोस डालेगी और हमारे पतियों से डांट पड़वाएगी, वो अलग। बड़ी जेठानी ने डरते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होगा जीजी, आप तो फालतू में ही डर रही हो। उनके आने से पहले पहले चाय बनाकर पी लेंगे। अरे पर चीनी किससे मंगवाएंगे, हम तो बाहर भी नहीं जा सकते। पंसारी काका से तो हम घूंघट लेते हैं ना, बेटों में से किसी को बोल देते हैं। ना बाबा ना, ये तो अम्मा के पूरे भक्त हैं, सारा लाड प्यार इन्हीं पर तो लुटाती है। चापलूस बेवजह हमारी चुगली कर देंगे। इनको छोड़ो, बेटियों को बोलो, बेटियों में से सबसे बड़ी वाली बेटी को बुलाओ और उसे 10 पैसे देकर पंसारी की दुकान से चीनी लाने को कहो। पंसारी की दुकान घर के बिल्कुल पास में ही थी। बिटिया फटाफट दौड़कर चीनी ले आई।
मैंने इतनी देर में फटाफट चूल्हा जलाया और दूध चढ़ा दिया। जब बिटिया चीनी लेकर आई तो दूध में ही चीनी और चाय पत्ती डालकर चाय बना दी। बिना अदरक और चाय मसाले डाले ही चाय की खुशबू रसोई में फैल गई। फटाफट चाय 3 गिलास में डाली और तीनों देवरानी जेठानी रसोई में बैठकर ही चाय पीने लगी और बिटिया को बाहर वाले दरवाजे पर खड़ा कर दिया चौकीदारी के लिए। सचमुच उस चाय को पीकर ऐसा लगा कि जैसे स्वर्ग मिल गया हो हमें। अभी तो चाय आधी ही हुई थी कि बिटिया ने आकर बताया, अम्मा आ गई है। हे भगवान, हमारी तो हालत ही खराब हो गई थी। अब क्या करें? बड़ी जीजी तो डर के मारे कांपने लगी। अब तो फटाफट चाय निगलते भी ना बने। दोनों जेठानियों ने फटाफट अपने अपने चाय के गिलास उठाए और परीडे के नीचे बने नाले पर चाय का डोला और फटाफट गिलास धोकर रखे। पर मुझे तो चाय पीनी थी। मैं तो गरम गरम ही निकल गई। हे भगवान, अब मेरी हालत ऐसी थी कि गरम गरम चाय पीने के चक्कर में मेरी ज़बान जल चुकी थी। 2-3 दिन तक तो मुझे कुछ भी खाते नहीं बना। अम्मा जी को भी किसी तरह बच्चों से कहकर बाहर ही रुकवाया। अगर रसोई में आ जाती तो चाय की खुशबू से ही वो पागल हो जाती। बाल बाल बचे थे उस दिन हम लोग, कहकर दादी जी हंसने लगी और सभी लोग इस किस्से को सुनकर लोटपोट हो गए। दादी जी, आप ऐसी हरकतें करती थी? हाय, जब सास ऐसी हो तो ऐसे करना पड़ता है। शुक्र मना, अब तो वक्त बहुत बदल गया है। तुझे सास अच्छी मिली है जो कोई रोक टोक नहीं है। नहीं तो पहले की सास कहीं जाने से पहले खाने पीने की भी चीज़ों में ताले रख कर जाती थी।